हाय शख्स, गेस व्हाट, आज मैं आपको पैसे देने आया हूं। क्या बात है? आप सबके सामने एक रेयर नोट रखी हुई है, जरा उसे ध्यान से देखिए। कुणाल, आपने पहचाना? यूनिकॉमर्स जिस दिन आपने लिस्ट किया था बीएससी में, वो स्पेशल डेट। अमन, आपने? हाँ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। हाँ, I have no idea what this is my anniversary. Sorry. This is MQ's ROC date. असली है नकली है? 100% असली है। भाई मैं तो ले जा रहा हूँ, बाकी तेरा पिच का पता नहीं मुझे। थैंक यू सर। इस करेंसी में आपकी एक प्राइसलेस वैल्यू छुपी हुई है, जो आपके लिए एक लेगेसी बन सकती है। इसी लेगेसी को हम ढूंढते हैं ग्रीन पिस्ता ऐप के थ्रू। नमस्ते शख्स, मैं आनंद शेनॉय फ्रॉम नोएडा, उत्तर प्रदेश। ग्रीन पिस्ता एक यूनिक मार्केट प्लेस है, जहां कोई भी अपनी डेली वाली करेंसीज को जस्ट सिंपल स्कैन करके इस यूनिक नोट को प्रीमियम प्राइस पे वो सेल कर सकता है। दूसरी तरफ आप अपने प्रीशियस डेट्स को उसको सर्च कर सकते हैं और उसे ओन भी कर सकते हैं। इस आइडिया का पेटेंट ग्रांट हो चुका है और 193 कंट्रीज में प्रोटेक्टेड भी है। शार्क्स, हमारी मार्केट पूरी इंडिया है, 140 करोड़ लोग, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी करेंसी हो सकती है जो उसके लिए मामूली हो सकती है, बट दूसरे के लिए वो प्राइसलेस ट्रेजर बन जाती है। शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी इन द कंपनी। और शार्क्स, पैसों की वैल्यू हमसे बेटर कोई नहीं समझता। आई एम श्योर आपकी इन्वेस्टमेंट को भी हम बढ़ा देंगे। आनंद भाई, तो अपने बारे में बताओ, ये स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे? 2001 से 2005 तक मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर 2006 आई जॉइंड IIT कानपुर इन रिसर्च MS प्रोग्राम। फर्स्ट इंक्यूबेशन से मैंने वहीं से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड अ वेंचर व्हिच इज नोन एज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी, और उसमें 2-3 राउंड के हमने फंड भी रेज किए थे। 2013 को I got exited this venture and started next venture in just 6-8 months, which was in a mobility. Miserably failed. उसके बाद थर्ड वेंचर स्टार्ट किया था, जो आपका 2016 के पास था, known as Gourmet BNC. Again burned hand. Then I took a pause in 2016. I took a sabbatical and I was advisor to Ministry of Road Transport for one of the very fantastic project known as FASTag. So उस पूरे प्रोसेस में मैंने कई सारे इम्प्लीमेंटेशन किए, पॉलिसीज बनाई, एग्जीक्यूशन किया उस पूरे 2 साल में, और वो बहुत फैंटास्टिक एक लर्निंग थी मेरे लिए कि स्केल होता क्या है। उसके बाद 2019 में मैं वहाँ से एग्जिट किया और फिर मैंने एक नेक्स्ट वेंचर चालू किया था, विच इज बुल आई टेक्नोलॉजी। ये एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म था टू ट्रैक ऑल द टोल्स अक्रॉस द कंट्री। उसको हमने सरकार को बेच दिया। कब बेचा? ये 2022 में। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री इज यूजिंग इट आउट। एवरी ईयर वी हैव एन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नियरली अबाउट $1 मिलियन। 8 करोड़ आपको हर साल आते हैं उस प्रोजेक्ट के से? जी, कमाल है। फिर से एक पॉज लिया, व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड दिस इज हाउ द ग्रीन पिस्ता स्टार्टेड। टेक्निकली ग्रीन पिस्ता मेरे ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये मेरी 6 इयर्स बेबी की एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है। अच्छा, हाँ। कैसे हुआ? उसने करेंसी उठा के पढ़ा, which was mentioned OTP 121212। अच्छा जी। तो मैं भाग के गया, उसने मोबाइल में कुछ किया या कहीं और पेमेंट इनिशिएट किया, तो फर्स्ट थिंग आई सॉ, उसने करेंसी से पढ़ा। उससे मेरी ऑब्जर्वेशन वैसे गई नहीं थी कि 1212। देन आई सॉ कि ये तो एक डेट है, 12 मतलब 12 दिसंबर 12। मेरी एनिवर्सरी 27 है, तो मैंने सोचा कि ऐसा अगर 12th है तो 27 भी होगी। गूगल में मैंने सर्च किया, तो वहां से इसकी एक्चुअली जेनेसिस हुई। हम 18 महीने लॉन्च के हुए हैं और हमारी यूजर बेस है 7 मिलियन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स जरूरी नहीं है कि यूजेज से रिलेटेड हो। आप मार्केट प्लेस बना रहे हैं ना एक? जी, C2C मार्केट प्लेस है। हाँ, लिस्टिंग कितनी है आपकी? लगभग 600 के 6 लाख लोगों ने पे करके लिस्ट किया। हम पे करवाते हैं उसके लिए भी एक नॉमिनल सा फी, ताकि उसकी स्किन इन द गेम बनी रहे। आप डेमो दिखा दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अभी ये हमारी इंटरफेस है, आपकी लाइव स्क्रीन चल रही है। आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ की डेट बता दीजिए जो आपको देखना है। आज की डाल दो, जैसे 11
25. सो ये डेट हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी। आप एक नॉमिनल सा फी पे करते हो, कोई भी 39, 49 या 99। इट इज मोर लाइक जिसने इसको डिस्कवर किया है डिजिटली, उसको एक नॉमिनल सी फी जाती है इस पूरे पेमेंट अमाउंट में। What you get for 39, 49 या 99 is the same सेम thing. है, यूनिफॉर्म है। तो ये अभी आपको ले जा रहा है इंडिया मैप में एग्जैक्टली ये नोट किसने खोजा था, कहाँ खोजा था। भाई ऐप तो अच्छा बना है, इंटरेस्टिंग है। मदुरई में ये नोट मिली है, इसको आप डिजिटली शेयर कर सकते हो, जो जेनजी भर के करती है हमारे सिस्टम में। अगर आप फिजिकली इसको खरीदना चाहते हैं तो ये प्राइस होती है। अच्छा, इसको आप बाई कर सकते हो। जैसे ही आप बाई करते हो तो हमारी जो डिलीवरी टेन्योर है 2 to 4 वीक्स है। आपको एक सुंदर से बॉक्स में वैसे पैक होके आपके घर में विद एक स्क्रॉल एंड एवरीथिंग की नोट कहाँ प्रिंट हुआ था, किसने खोजा, क्या खोजा। अगर सेलर ना बोल दे तो? सेलर हमारे एक नहीं होते हैं सर, हम उसकी लिस्टिंग पैक बेचते हैं। हमें पता होता है कि हमारे एक नोट पे कम से कम 5, 7, 10 लिस्टेड सेलर बैठे हुए हैं। दैट मीन्स एक डेट मल्टीपल नोट्स पे आ सकती है बिकॉज ऑफ द प्री लेटर्स ATT या जो भी हैं, जी। उस कारण से वो वेरिएबल मल्टीपल टाइम आ सकता है। जी ये प्राइसिंग सेलर ने सेट की है? नहीं, हमने इसकी पूरी एक डेरिवेटिव एल्गोरिथम बनाई है। अगर सप्लाई बढ़ रही है इस नोट की, जैसे हमारे सिस्टम में ऐसे भी नोट हैं जो 13,000, 23,000 तक पहुंच चुके हैं, तो ये करेंसी यहाँ रखी हुई है जस्ट डेमो के पर्पज से। इसको मैं जस्ट स्कैन कर रहा हूँ, इट इज लाइक अ UPI एक्सपीरियंस जैसे आप देखते हो। आपने अभी इस करेंसी का चेक किया, ये उसकी वैल्यू है। It's a golden note. सो इमीडिएटली एक यूजर को पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इफ ही वांट टू लिस्ट इट आउट, ही कैन लिस्ट इट आउट। लिस्टिंग का आपका जो होता है, हमारा एक पैक होता है जिसमें आप 20 नोट या 5 नोट लिस्ट कर सकते हैं एक नॉमिनल फी में। कितना अमाउंट है? ये क्या है golden 99 note? रुपीज। हमने इसको नाम दिया है डेटेड करेंसी को हम बोलते हैं गोल्डन नोट। हाँ, तो 99 रुपए में कितनी लिस्टिंग कर सकता हूँ? 5 लिस्ट। और ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग पैक है आपका? नहीं, इससे ऊपर है। दूसरा, आपने और एक करेंसी स्कैन की जो डेटेड फॉर्मेट में नहीं है। 3290 जो फाइनल प्राइस था, उस पे यू मस्ट बी टेकिंग अ कमीशन, राइट? तो 3 मोड्स ऑफ रेवेन्यू है। द बायर पेज समथिंग, द सेलर पेज फॉर लिस्टिंग एंड द फाइनल ट्रांजैक्शन पे कमीशन मिलता है। सो आपका रेवेन्यू इन तीनों से बनता है लॉजिकली। जी। आनंद, ग्रीन पिस्ता ये नाम क्यों चुनाया? बिकॉज ही इज नट्स। जैसे एप्पल नहीं बेचती, हम भी बादाम पिस्ता नहीं बेचते हैं, पहला चीज। ठीक है। और हमें ये पता था हमारी यूजर बेस जो होने वाली है वो ग्राउंड लेवल की एक चाय वाला ठेला वाला भी हो सकता है। उसे इतना टाइप करना आना चाहिए ग्रीन। आप अपने मोबाइल में सब चेक कर लो, हमने ASO हैक करके रखा हुआ है। ग्रीन टाइप करते हैं हम पहली नंबर के ऐप है। तो अगर आपको ग्रीन टाइप करना नहीं आता है तो आप मेरे कस्टमर हम मानते ही नहीं। ये पिस्ता के बीच में जो पी के बीच में ये चिड़िया टाइप की ड्राइंग है बच्चे लोग करते हैं, वो क्या है? वो पिस्ता है। अगर आप बादाम पिस्ता का जो पिस्ता देखेंगे, बिकॉज इट इज मेंशन्ड, सो वो पिस्ता का अंदर का जो अच्छा, पार्ट वो ऐसे होता है, खुला हुआ पिस्ता खुला हुआ है। पिस्ता है। नाउ यू सी इट? एक्चुअली इट्स गुड। डू यू सी इट? इसको वर्ड लग रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है ये। मैंने सोचा बच्चे चिड़िया ऐसे बनाते हैं ना, हम छोटे थे वैसे अंदर बनाते। में जो पिस्ता Oh आप जब my खोलते हो ना, God. वही है वो। नंबर्स पे आ जाओ भाई प्लीज। तो जब से लॉन्च किया है ईयर और ईयर बता दो। तो पहली साल हमारा रेवेन्यू था 9 lakhs जस्ट इन 2.5 months। ठीक है। दूसरी साल हमारा रेवेन्यू हो गया था 87 lakhs विद अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 1.5 lakhs। तीसरी साल अभी हम जो चल रहे हैं वो नियरली अबाउट 2 CR टच करेंगे। दिस ईयर आपने 2 करोड़ कर लिए हैं कि करोगे? अभी हम चल रहे हैं नियरली अबाउट 87-88 lakhs इन 6 months हमने कर लिया है। सेलर फीस आ रही है, बायर फीस आ रही है और करेंसी ट्रांजैक्शन, कुछ स्प्लिट दे दोगे इसका? तो लास्ट ईयर का अगर हम ब्रेकेज देखें, 45 था आपका फिजिकल की जो डिलीवरी हो रही है और 55 था आपका डिजिटल रेवेन्यू। डिजिटल मतलब हम लोग बोलते हैं जो लिस्टिंग फी और ये भी ये डिस्कवरी 49 फी भी। रुपीज। 49। हाँ, इस साल 55% फिजिकल दिख रहा है, डिजिटल कम हो रहा है। और ये 45 lakhs जो पिछले साल था फिजिकल का, ये आपकी कमीशन है या वैल्यू ऑफ द नोट्स है? टोटल वैल्यू ऑफ कमीशन कितना है? इंक्लूडिंग कमीशन। नहीं, आप खरीद के बेच रहे
या ये आपस में C2C ट्रांजैक्शन हो रहा है? हम खरीदते हैं। बाइंग और सेलिंग के बीच में कितना कमीशन रख लेते हैं? 3,000 रुपए की अगर AOV या 3100 की है, एवरेज 40 to 60% सेलर को जाता है। उसमें एक फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है विच इज अ 2-वे लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो वो 250 रुपए जैसा पड़ता है। उसके बाद हमारी एक एक्सपेंसेस होती है विच इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, लगभग 500 रुपया खर्चा होता है विच इज नियरली अबाउट 15-16%। टैक्स मान लीजिए 12%, वो आपका 350 रुपया वैसा हो जाता है। उसके बाद एक नोट पे हम 8 से 9%, 10% बचा लेते हैं। 300-400 रुपए बचा लेते। अभी लास्ट ईयर आपने कितने टोटल नोट बेचे? टिल डेट अभी तक हम लोग 2,871 नोट फिजिकल डिलीवर कर चुके हैं। फिजिकल विथ डिजिटल अगर बोले तो 1,15,000। नहीं, डिजिटल छोड़ देते हैं एक बार। नहीं, डिजिटल भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कम होते जा रहा है ना। एक बार उसको समझते हैं। आपके 6 लाख लिस्टिंग है, ये ऑल टाइम लिस्टिंग है कि एक्सपायर भी होती है लिस्टिंग्स? हम लोगों ने जब लॉन्च किया था तो हम लोगों ने जो प्लान दिया था वो लाइफ टाइम लिस्टिंग दिया था। लाइफ टाइम लिस्टिंग, तो ये लाइफ टाइम है। आप अभी सिर्फ एक शब्द में जवाब दो, पिछले साल कितनी लिस्टिंग हुई? हमारी एवरेज लिस्टिंग वैसे नहीं होती है। टोटल हमने 30,000 पैक बेचे होंगे। वो सब ठीक है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रैप यू। कोई भी मार्केट प्लेस में आप मुझसे पूछ लो, हम मार्केट प्लेस चलाते हैं, एनी टाइम आई कैन टेल यू कितनी लिस्टिंग हुई इन एनी गिवन पीरियड। तो आपके पिछले साल में या पिछले महीने लिस्टिंग कितनी हुई? पर डे 1400 से 1500 लिस्टिंग हो रही है हमारी ऐप में डेली। और कितनी एक्चुअल नोट बिक रही है वो 1400 और 1500 में से? फिजिकल होंगे 250 से 280 तक। दिन के 10 नोट हैं। हाँ, तो हमारा 1% लिक्विडिटी समझ लीजिए हो गया फिजिकल। और डिजिटल में एवरेज हमारी डिजिटल सर्च होती है जो महीने की, वो 6,000 तक हो सकती है। 6,000 सेल ही है सर। अच्छा, वो। सेल। 6,000 तो 200 हो गई दिन की। हाँ, आपका एवरेज पैक कितना वैल्यू का है जो लिस्टिंग के लिए बिकता है? 251 है, 99 है, 251 है ना? और एक एवरेज इनकम कितनी है एक सेलर की? 474 रुपीज। नहीं, मैं 250 रुपए एवरेज पे करता हूँ और मुझे 475 रुपए मिल रहे थे। हाँ, मुझे समझ आ गया वो कह रहा है इस बिजनेस में ये एक चमकता सितारा दिखा के लोगों को हम पैक बेच रहे हैं। लोग होप कर रहे हैं कि यार एक दिन मेरे को मिल जाएगा मेरा। इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट ना, मेरे पास ये है, मैं एक फोटो लेके डाल देता हूँ, कितने 50 रुपए लग रहे हैं, हो सकता है हजारों रुपए वापस आ जाए। 50 रुपए लोग उसके लिए खर्चने को तैयार है। द सेकेंड थिंग, जिस डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है, धीरे धीरे ये नोट्स की रेलेवेंस कम होती जाएगी और ये कलेक्टिबल जोन में चले जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर कि 5-10 साल के होराइजन में ये बिजनेस का रेलेवेंस क्या हो। तो मैं इन दोनों रीजंस के लिए आज इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। आप 50 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? पहला तो हमने इसका पेटेंट लिया हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया, 193 कंट्रीज में प्रोटेक्टेड है। दूसरी बात ये, अभी हमने खाली केरल में इसकी जो भी मार्केटिंग की है, हमारी 80% जो सेल्स होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने एक ही जगह से पकड़ के सीखा है। अगर हम उसको 100 स्टेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, प्रोजेक्शन पे ही तो ऐसे होता थोड़ी। है। I don't think this is a scalable business, and I definitely don't think it's an investable business, and for that reason I'm out. अभी जो आप बोल रहे हैं ना कि आपने एक स्टेट में किया हुआ है, कम लोग हैं, मुझे लगता है कि अब ज्यादा सप्लायर्स ऐड करेंगे, सेम डेट वाले अगर ज्यादा नोट आएंगे, उनकी एवरेज प्राइस कम होगी। अभी भी एवरेज इनकम बनती है 470 रुपए। अगर वो थोड़ी भी इनकम कम होगी ना, लोगों को लगेगा अगर 250 रुपए दे रहा हूँ और मेरी पॉसिबिलिटी 400-450 कमाने की है, देन इट इज एज गुड एज जो कुणाल बोल रहे थे, लॉटरी। 1000 में से एक का कुछ पैसा बना, बाकी लोगों का तो शायद वो 250 रुपए की लिस्टिंग फी भी नहीं निकल पाएगी। सेकंड, जो आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि यूजिंग लॉट ऑफ एआई टूल हो सकता है ये लोग अपने आप लगेगा मैं अपना एक करेंसी का नोट रिक्रिएट कर लेता हूँ, विच लुक एज सिमिलर टू दैट। आई डोंट थिंक इट्स स्केलेबल, बट यू सी द पोटेंशियल, सो गुड लक, बट आई एम आउट टुडे। मुझे तो यार बिल्कुल ही समझ नहीं आया बिजनेस।
सेकंड जो ये डिजिटल मनी का बिजनेस है वो तो 100% बंद होगा। फोटोशॉप और एआई से अगर आप डिजिटल मनी लेना है तो कोई फोटोशॉप करके उसको चेंज करके डेट मुझे दे देगा, मैं उसको डाल दूँ। थर्ड, एक बार ले लेगा इंसान, फैड होगा, पर बार बार नहीं लेगा, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। और आप अगर 8 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हो, मतलब उसका आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और करना भी है तो आप मतलब यू आर सो स्मार्ट, आपके पास बहुत चीजें होंगी जो आप कर सकते हो, पर इसमें इतना कोई ज्यादा मजा नहीं आया। पैसे लेके मजा आया बस, बाकी किसी और चीज में मजा नहीं आया। थैंक यू बट आई एम आउट। सक्सेसफुल बिजनेस ये होता है कि आप पूरी मार्केट कैप्चर कर लो, आप मोनोपोली बन जाओ। इसका क्या मतलब कि आप सारे के सारे करेंसी नोट इंडिया के बिकवा दो। सो योर सक्सेसफुल बिकम योर फेलियर, वो हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, आप पैसे बनाते हो ओनली ऑन लिस्टिंग। अप्रोक्सीमेटली आपका 10 लाख रुपया रेवेन्यू बन रहा है। पिछले महीने आपकी अप्रोक्सीमेटली 50,000 लिस्टिंग हुई। 5 लिस्टिंग का 100 रुपया है, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 10 लाख रुपया होता है। ठीक है। बट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी लिक्विडिटी, आपका माल बिक ही नहीं रहा है, आप सिर्फ लिस्टिंग्स बेच रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेक्स्ट मंथ वो सेम यूजर आके और कोई लिस्टिंग कर ही नहीं रहा। सो आई डोंट थिंक यू हैव अ बिजनेस राइट नाउ आनंद, यू हैव अ गिमिक। गुड लक, आई एम आउट। Thank you, Anand. थैंक यू Thank you. A lifetime legacy. I love this guy's nuts. That's why he's called Green Pista. We got some inputs from all the sharks. I think lots of inputs are very valuable. We need to reconsider and talk on this. And definitely, I think so. It's a very initial stage. Just we have covered a 1-year journey. So lots of learnings need to be done.